इस समय हमारे देश में प्रयागराज में दिव्य महाकुंभ का पर्व चल रहा है। ये दिव्य महाकुंभ का पर्व 144 वर्ष के बाद में आया है। वैसे तो सामान्यतया कुंभ प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में 12 वर्ष के बाद में आता है। लेकिन वर्तमान में जो दिव्य महाकुंभ का पर्व प्रयागराज में चल रहा है, ये 144 वर्ष बाद आया है। आज जो संसार में, पृथ्वी पर वर्तमान पीढ़ी जो है, उसमें से अगले 144 वर्ष बाद आने वाले इस दिव्य महाकुंभ में कोई भी नहीं रहेगा। आज जिसका जन्म हुआ है वो भी नहीं रहेगा। नई पीढ़ी होगी और 144 वर्ष बाद भारतवर्ष, ये हिंदुस्तान किस रूप में होगा, इसकी एक झलक इस महाकुंभ में जाकर देखने से मिलती है कि सनातन धर्म फिर से एकजुट हो रहा है। और आस्था नाम की चीज़ क्या होती है? आस्था को प्रत्यक्ष रूप से अगर देखना है तो प्रयागराज के इस दिव्य महाकुंभ मेले में जाइए और माँ गंगा में एक डुबकी लगा कर आइए। अभी 2-4 दिन पहले हमारे बहुत पुरानी एक राजनीतिक पार्टी है जिसने इस देश पर सबसे अधिक वर्षों तक राज किया, उस पार्टी के अध्यक्ष महोदय मल्लिकार्जुन खड़गे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि अगर उन्होंने सनातन धर्म के लिए इस प्रकार की बात कही है तो उन्हें सोचना चाहिए कि उनका नाम मल्लिकार्जुन क्यों है। खड़गे साहब ने कहा कि डुबकी लगाने से क्या पेट भरता है? हाँ खड़गे साहब, डुबकी लगाने से पेट भरता है। और इस चीज़ को अगर सार्थक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से देखना है तो कुंभ में जाइए। एक एक चाय वाला 10-10, 20-20 हज़ार रुपये रोज कमा रहा है। एक छोटा सा शहर 15-20 लाख की जिसकी आबादी, उस शहर में करोड़ से ऊपर लोग प्रतिदिन, औसतन करोड़ से ऊपर लोग रहे। मैंने जिस दिन संगम तट पर, संगम महागंगा नदी में डुबकी लगाई, उस दिन 1 करोड़ से अधिक लोग ने वहाँ गंगा तट पर, जिसको जहाँ जगह मिली, डुबकी लगाई थी। ये 1 करोड़ लोग में से कोई भी ऐसा नहीं जिसे खाने को नहीं मिला। कोई भूखा नहीं रह रहा है, कोई प्यासा नहीं रह रहा है। और 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन 1.5 करोड़ लोग, मकर संक्रांति को 3 करोड़ लोग, अभी मौनी अमावस्या के एक दिन पहले 4.5-5 करोड़ लोग मौनी अमावस्या के दिन, जिस दिन एक हादसा भी हुआ, उस दिन लगभग 8-8.5 करोड़ लोग। और इतनी आस्था का परिचय देखिए कि इस हादसे होने के बाद भी आस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मौनी अमावस्या के दिन हादसा होता है और उसके दूसरे दिन 2 करोड़ से अधिक लोग फिर डुबकी लगा रहे हैं।
और करोड़ों लोग रास्ते में इंतज़ार में हैं कि हम कब उस पावन धरती पर पहुँचें और माँ गंगा में डुबकी लगाएं। ये एक आस्था है। इस आस्था का जीता जागता उदाहरण देखिए कि आस्था क्या होती है। और वहाँ की व्यवस्था देखिए कि करोड़ों लोग एक ही स्थान पर एक ही शहर में हैं, कोई भूखे नहीं मर रहा है। सब अपनी दैनिक दिनचर्या भी करते होंगे। कितने बाथरूम बने, लाखों बाथरूम, लाखों टेंट, लाखों लोग वहाँ रह रहे हैं, लाखों लोगों को खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है। लगभग 7,000 करोड़ का खर्च आएगा इस आयोजन में, उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसा बता रही। लेकिन कितना फ़ायदा होगा, डुबकी लगाने का फ़ायदा देखिए। 2 से 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर उत्तर प्रदेश को मिलेगा। भारत एक धार्मिक देश है, विभिन्न प्रकार के धर्म यहाँ हैं और सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म है। और इसका धार्मिक होने के कारण धार्मिक आयोजनों से इसकी जीडीपी किस तरह से बढ़ती है। हर लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था के बीच पूरे संसार में भारत एकमात्र देश है जिसकी जीडीपी नहीं लड़खड़ाई, कोरोना में भी नहीं। चूँकि ये वर्तमान सरकार पिछले 10-15 सालों से सनातन धर्म के लिए और भारत राष्ट्र के लिए, इसको विश्व गुरु बनाने के लिए, इसके विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, शायद कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है। वो चाहते हैं कि ये देश बढ़ जाए, जातियों में बढ़ जाए, धर्म में बढ़ जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। और कई लोग भ्रमित हो जाते हैं, उनका साथ देते हैं। अभी जातिगत गणना की खूब बात चल रही है। अरे भाई, जातिगत गणना अगर करना है तो कौन किस जाति का जरा कुंभ में जाके देखो। करोड़ों लोग एक साथ रोज स्नान कर रहे हैं, कौन किस जाति का है? सब सनातन है, सब धर्म है। और हिंदू धर्म के अलावा भी मैंने वहाँ देखे, वहाँ मैंने ईसाई धर्म के लोगों को भी संगम स्नान करते हुए देखा, जैन धर्म के लोगों को भी देखा। और सिखों का तो एक अलग से अखाड़ा है। वो किस तरह से सनातन संस्कृति का पालन करते हुए इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, ये देखना चाहिए। अब जाति में बांटने की संभावना तो इस देश में कोई कर नहीं पाएगा, संभावना लगभग नहीं है, ख़त्म है। क्योंकि हिंदू जागृत हो चुका है, वो जातिगत भावना से बहुत ऊपर उठ चुका है। किसी भी जाति के लोग हैं, सब हिंदू हैं, सब सनातन धर्म है, सब सनातन धर्म को मानने वाले हैं। और इस धर्म को मानने की आस्था में भारत जिस तरह से मजबूत हो रहा है, ऐसा संभावना व्यक्त की जा सकती है। और ऐसा लगता भी है कि ये भारत भूमि इस प्रयागराज में अगला जो 144 वर्ष बाद दिव्य महाकुंभ होगा, शायद उस समय भारत विश्व का सबसे समृद्ध राष्ट्र होगा। और विश्व गुरु तो खैर वो बहुत जल्दी बन ही जाएगा। लेकिन एकमात्र सनातन धर्म, क्योंकि धर्म एक ही है, बाकी सब पंथ हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, इस्लाम हो, बौद्ध हो, इन सब के संस्थापक कोई न कोई रहे। सनातन धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। यह एक सिस्टम है, ये एक पद्धति है जो हजारों वर्ष में निर्मित हुई है। हजारों हजार ऋषि मुनियों का इसमें योगदान है। और ये कोई एक दिन में या किसी एक व्यक्ति का मत नहीं है। तो ये सनातन धर्म पूरे विश्व में शायद अगले आने वाली शताब्दी में पूरे विश्व में छा जाएगा। और ऐसी संभावना है कि भारत विश्व गुरु बनकर पूरे राष्ट्र में उभरेगा। बाधाएं आएगी, जैसे कुछ लोग बैठे हैं कि अरे कुंभ इतना सफलतापूर्वक कैसे चल रहा है, इतने करोड़ों लोग रोज आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चलते हैं, किसी के चेहरे पे शिकन नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो कुछ व्यवधान या कुछ ऐसी घटनाएं घटे तो हमें कुछ कहने का अवसर मिले, या कुछ लोग ऐसे प्रयास में भी होंगे कि यहाँ कुछ ऐसी गड़बड़ी हो,
लेकिन माँ गंगा की कृपा, ईश्वर की कृपा है, ये कुंभ संपूर्ण 26 फरवरी तक संपूर्ण होगा। और इसमें ठीक है, छोटी मोटी बाधाएं आएगी, लेकिन उसे पार कर लिया जाएगा। और जो व्यवस्था जो वहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार और वर्तमान देश की सरकार और जिन्होंने भी वहाँ के इंजीनियर से, जिन लोगों ने भी जो डिज़ाइन किया है कि कहाँ करोड़ों लोग रुकेंगे, क्या करोड़ों लोग खाएंगे, क्या पानी पिएंगे, कोई भी ऐसा नहीं रह रहा है। सबको पानी मिल रहा है, सबको चाय मिल रही है, जिसको जो जहाँ है वहाँ हर चीज़ मिल रही है। चाहे छोटे से गन्ने के रस की दुकान हो, चाहे जूस की दुकान हो, जिसको जो चाहे सब कुछ मिल रहा है वहाँ। इतना व्यापार चल रहा है, इतने लोगों को रोज़गार मिला है, चाहे ऑटो वाले हों, टैक्सी वाले हों, सभी को रोज़गार मिला और सभी खुश हैं इससे। प्रयागराज नहीं, प्रयागराज के आसपास के जितने भी मध्य प्रदेश से लगे हुए ज़िले, रीवा जिला या इधर चित्रकूट है, उधर बनारस है, अयोध्या है, सभी की इकोनॉमी कई फोल्ड, कई गुना अधिक बढ़ रही है। इतना बड़ा भव्य आयोजन और इसकी सफलता की सबने कामना करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, जहाँ अच्छे लोग रहते हैं वहाँ खराब भी रहते ही हैं। कुछ लोग इस फिराक में हैं कि कुछ वहाँ गड़बड़ हो, हमें आलोचना करने का मौका मिले, कहने का मौका मिले और ये आयोजन बिगड़े। लेकिन 140 करोड़ जनसंख्या वाला ये देश और लगभग सभी की, किसी भी धर्म के हो, सभी की आस्था है। मैंने वहाँ सभी के धर्मों से के लोगों से बातचीत भी की कुंभ में, जो से जो मिला, लेकिन सबकी आस्था है कि साहब ऐसा कभी नहीं देखा और कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा आयोजन जिसमें करोड़ों से भी अधिक लोग रोज़ आते हों और स्नान करते हों और अर्थव्यवस्था इस तरह से चलती हो। आलोचना नहीं करना चाहिए, जाके देखना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। और जो भारत को जाति में, जातिगत जनगणना के थ्रू जाति में बांटना चाहते हैं, वो लोग वहाँ जाए, उस भीड़ से पूछे, करोड़ों लोगों से पूछे तुम कौन जाति के हो, क्यों आए हो। वहाँ कोई जाति नहीं है, सब सनातनी है, सब हिंदू हैं। और हिंदू के अलावा जो भी दूसरे धर्म के लोग भी, सब सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, जो वहाँ पर कुंभ में आकर माँ गंगा में एक डुबकी लगाना चाहते हैं। एक आस्था है, डुबकी लगाइए, आपको महसूस होगा कि हमने कोई बहुत अच्छा काम किया, आपकी सोच बदल जाएगी। जाइए, तो केवल घर में बैठे रहने से, आलोचना करने से कुछ नहीं होता। देखिए वहाँ करोड़ों लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, किसी को कोई शिकवा शिकायत नहीं। ये मौनी अमावस्या के दिन एक घटना घटी, बहुत भारी भीड़ हो गई, कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, लेकिन उसके बाद भी आस्था पे किसी का कोई असर नहीं पड़ा। अभी भी भीड़ का रेला चल रहा है और जब तक ये कुंभ रहेगा शायद 50-60 करोड़ लोग की संख्या वहाँ पार हो जाएगी, जो इस महान पर्व में माँ गंगा में डुबकी लगाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये पर्व शांतिपूर्वक मने। और जो विश्व रिकॉर्ड तो हो गया है, अभी तक के जितने लोगों ने वहाँ डुबकी लगाई विश्व रिकॉर्ड तो हो गया है, लेकिन आगे भी और ये सफलतापूर्वक संपन्न हो, यही हम सब भारतवासियों को, यही सब सनातनियों को हमें ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए।